हिंदी में यहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इसे हार्ड मान के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ये हार्ड है, ठीक है। ये व्याख्या करना होता है इसका, इसकी कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करनी है। वो आज के इस वीडियो में बता दूंगा, उस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे और कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। तो 8 मार्क्स की बात है, हिंदी में यहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे इसे हार्ड मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड है। ये जो कुछ भी है उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूंगा और आप सब कुछ क्लियर कर जाओगे। तो यहाँ पे मैंने 10 या 12 क्वेश्चन है, 12 जो है वो लाया हूँ, ठीक है। व्याख्या इसका करना होता है, ये बोर्ड में क्वेश्चन दिए जाते हैं इसके। तो इसी 12 में से कुछ रहेगा, ठीक है। इस 12 में से 2 आने के चांसेस है, क्योंकि 2 कहानी से पूछे जाते हैं और 2 या 4 पूछे जाते हैं शायद। 4 में से 1 करना होता है। अगर 50% होगा तो 50% बढ़ा देगा तो दुगुना हो जाता है। तो कहानी का रहता है और कविता का रहता है। कविता का वीडियो बन चुका है और कहानी का ये हो जाएगा, उसके बाद आप लोग देख लेना, ठीक। इसमें मैंने पूरा नहीं लिखा है, आधा लिखा है, लेकिन इसके आगे आपको समझ जाना है। इसका आंसर कहाँ से लिखना है वही बता रहा हूँ। इसका आंसर आपको कहाँ से लिखना क्या है, कहाँ से पढ़ना है आपको। इसका आंसर याद वाद करना नहीं है, बस आपको पढ़ के समझ जाना है कि इसका अर्थ क्या है। इसका या तो आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू लिख सकते हो या फिर गेस पेपर के थ्रू आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ वो बस समझ जाना है, और इसके क्या स्टेप है वो बताऊंगा। स्टेप बस 2-3 स्टेप में इसको खत्म करना है। पहले देख लेता हूँ कि क्या है, जो 12 है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसको देख जाना आप, ठीक। फर्स्ट क्या है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। मतलब इतना दे दिया जाएगा, उसके बाद पूछेगा कि इसका व्याख्या करे, ठीक। तो ये 10 है, मैं साइड हो जाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये देख जाना। अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया, इस टाइप का कुछ है। तो ये देख लेना 10 आप, मैं सब नहीं बता रहा हूँ, आप 10 देख लेना, ठीक है। लेकिन इसमें करना क्या है वो बता रहा हूँ, कि आपको करना है क्या है, कि आपको कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ, ठीक। तो 2 स्टेप में इसको खत्म करना है। फर्स्ट की पंक्ति की आपको पहचान करनी पड़ेगी। जैसे ये पंक्ति है वो कहाँ से ली गई हुई है, या फिर ये पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है, ये पंक्ति है कहाँ से ली गई है। तो जैसे निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये कहाँ से ली गई हुई है, उसने कहा था। उसने कहा था कौन से जो लिखे हुए हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हुए हैं। तो पहले तो आपको पंक्ति की पहचान करनी होगी कि कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो कहानी का नाम आपको पता होना चाहिए, मतलब ये पंक्ति देख के आपको पता कर लेना होगा, और बस इतना देख जाना, ठीक है। इतना का बस पढ़ जाना, आपको पता हो जाएगा। इसमें याद बस यही करना है कि ये पंक्ति किस चैप्टर से है, ठीक। और बस आपको पढ़ना है, याद नहीं करना है कुछ, ठीक। याद क्या करना है, तो लेखक का नाम और ये पंक्ति किस चैप्टर से ली गई हुई है। तो लेखक का नाम और पंक्ति किस चैप्टर से ली गई हुई है, उस कहानी का नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पंक्ति का तात्पर्य क्या है, मतलब पंक्ति कह क्या रहा है, उस पर आपको फोकस करनी है। व्याख्या अगर करना है तो मतलब छोटा सा कुछ है उसको व्याख्या करना है, तो कहना क्या चाह रहा है उस पर फोकस करनी है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि जो लिखा गया है, जैसे लिख दिया ना कि अब घर जाओ और कह देना कि मुझे उसने कहा था। अब यहाँ बच्चे क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, किलाना सिंह ऐसा ऐसा कह रहे थे इनको कि उनको जाके कह देना घर पे। लेकिन ऐसा लिखने पे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो ना, कुछ कुछ होता है ना, कुछ अच्छे ढंग से लिखोगे तो टीचर खुश हो जाते हैं और वो मार्क्स अच्छे ढंग से देते हैं। तो इस टाइप से लिखना है। जैसे क्या है कि मैंने एक यहाँ से ले लिया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। तो इसकी पहचान पहले आपको करनी पड़ेगी, ये कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया हुआ है, अर्धनारीश्वर से लिया गया हुआ है। इसके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह है। तो यहाँ लिखना क्या है, पहले ये लिखना है, पहले इतना हर एक में लिखना है, जितना भी व्याख्या करना होगा ना हर एक में लिखना है, कविता से लेके कहानी तक, ठीक। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई पाठ अर्धनारी ईश्वर से ली गई है, ठीक। इतना हो गया। अब इसमें हो गया कि कहानी कहाँ से ली गई हुई है, किस चैप्टर से है और उसके लेखक कौन है, इतना में कवर हो गया। इसमें मेन क्या है, इसमें मेन पॉइंट क्या है, इस कहानी का पूरा मेन पॉइंट क्या है। तो इसमें दिनकर जी नर और नारी को शिव और पार्वती का कल्पित रूप बताए या फिर रूप बनाए हैं और उस पर कुछ बताए हैं। कवि कहते हैं कि जिस पुरुष में, इसमें अब इसके आगे इस बात को लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे अब आपको लिखना है कि इसका मतलब क्या है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, कवि कहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं होता है वह पुरुष अपूर्ण होता है। अब इस पर आपको थोड़ा व्याख्या करनी है, इस पर क्या करना है भैया, थोड़ा बहुत आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या क्या होगा कि जब आप इसको पढ़ोगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़ो या फिर गेस के थ्रू पढ़ोगे, तो इसका कुछ व्याख्या लिखा गया होगा, तो आपको बस पढ़ के उस चीज को समझ जानी है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है और इसको याद भी नहीं करना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इसको याद नहीं करना। आप याद बस इतना ही करना है, लेखक का नाम और ये पंक्ति किस चैप्टर से है। पहचान होना चाहिए कि ये जो पंक्ति है वो अर्धनारीश्वर से ली गई हुई है। नहीं क्या है, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए जाती है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई हुई है, सिपाही की माँ से ली गई हुई है।
तो पहचान आपको करनी पड़ेगी। और 8 मार्क्स की बात है भैया, तो कविता से भी आते हैं और कहाँ से, कहानी से भी आते हैं। देखना आप क्वेश्चन पेपर जाके देखो, व्याख्या नाम से रहेगा, सब प्रसंग व्याख्या इस टाइप का कुछ रहता है, 8 मार्क्स के रहते हैं। तो उसको आप कैसे करोगे, बस यही करना है। और कुछ एग्जाम्पल ये थोड़ा लिख लेना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाती है टीचर के अंदर और मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना। कविता का भी मैंने करा दिया है, तो हिंदी का कंप्लीट हो गया, अब इंग्लिश पे चलेंगे। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।